आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए एक ऐसा सरप्राइज़ है जिसको सोच के और देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। और हमारे लिए वो दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ इस दिन के लिए हमने लास्ट 3 सालों से बहुत वेट किया। ऐसा वलीमा आपने कभी नहीं देखा होगा जो हमने अपनी एक बेटी के साथ किया। और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था, मुझे लगता है नॉर्मल वलीमे जो बारात के बाद जो डे होता है उसमें जो आप वलीमा एंजॉय करते हो उससे ज़्यादा मज़ा इस टाइम आता है। हम पुर्तगाल आए और अपनों के साथ हम लोगों ने वलीमा अरेंज किया और हमारी बीबी ज़हरा ने उस वलीमे को हमारे साथ भरपूर एंजॉय किया। इतने शॉर्ट पीरियड में किसी भी हॉल को अरेंज करना बहुत मुश्किल था। ऊपर से जितनी गर्मी है उसमें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले सकता कि खाना वगैरह सब चीज़ों को देखे एंड चेक। बच्चों की यहाँ पर मस्तियाँ देखी, जो इन लोगों के डांस, इन लोगों की मस्तियाँ, इन लोगों की क्लैपिंग्स और इसी तरह थोड़ा बहुत जो घर में शुगर लगा उसको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई। फिर सब ने रात में मेहंदी लगाई और आप इमेजिन करें सब ने लगाई एक्सेप्ट ऑफ मी बिकॉज़ मेरा टाइम आया तो फैसल को बहुत ज़्यादा स्पेयर तबीयत उनकी ख़राब हो गई कि इतना ज़्यादा स्पेयर ख़राब हो गया। आई थिंक नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है, कहते हैं ना नज़र आपको कब्र तक पहुंचा देती है, कुछ ऐसा ही सीन होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर हो गई। तो फिर मैं सैलून के लिए निकली। सैलून के लिए मैंने चूज़ किया सना सारास को और मैंने इसके बारे में बहुत रिव्यूज़ सुने थे। लेकिन मैं आपको पर्सनली ओपिनियन बताऊँ, जिस तरह मेरा फेस है ना, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हैवी बेसिस और पॉलर का मेकअप बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन चेक देयर एम्बियंस, उनकी एम्बियंस बहुत अच्छी थी, उनका स्टाफ बहुत अच्छा था। या आई मेकअप में मुझे थोड़ा सा स्मजी लुक चाहिए था, जिस तरह मैंने नेट पे देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, बट ओवरऑल इट वाज ओके फॉर मी। मेरे निकाह से मेरी वलीमे का लुक आई थिंक काफ़ी बेटर थी। ड्रेस के लिए सिलेक्शन की ये फ्रेश कलर, आजकल पाकिस्तान में ब्राइडल वलीमा के अंदर ये फ्रेश कलर इतना ज़्यादा चल रहे हैं ना, ये बहुत इन है। और आजकल समर कलर्स के अंदर ये बहुत खूबसूरत भी है। और सीरियसली एक बहुत बड़ा टास्क है आपका ये गर्मी के अंदर इतने हैवी ड्रेस को पहनना है। एंड हियर इज़ माई फाइनल लुक। यहाँ से सैलून से जो एम्बियंस थी, लाट्रियम हमने डिसाइड किया था अपने वलीमा के लिए, वो बिल्कुल ही MM के पास ही था, 5 मिनट का डिस्टेंस था। सो मैं यहाँ पर पहुँची एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट टाइम ऐसी आपने ब्राइडल देखी होगी जो खुद सबको वेलकम कर रही है बिकॉज फैसल की तबीयत की वजह से दे वर लेट। और सबको हम लोगों ने जो है मिल के आई एम वेटिंग प्लीज़, हाई टी खुल गई। और इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। इन लोगों की जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत अच्छी थी। मेरे लिए इट वाज 10 आउट ऑफ 10 फॉर मी। बट ये था कि जहाँ चीज़ों के एडवांटेजेस होते हैं वहाँ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ऑफ कोर्स। तो हाई टी बेस्ट तो रहती है खाने के लिहाज से, वैरायटी के लिहाज से, लेकिन टाइमिंग बहुत स्लॉट उसकी कम होती है। आजकल पाकिस्तान की सब हाई टी सिर्फ 1.5 घंटे के लिए जो है वो चल रही हैं, लेकिन हमने इनसे कह के 2 घंटे का टाइम पीरियड ले लिया था। लेकिन ब्राइडल बने और मेहमान लेट हो जाएँ और इस सब रश में आपको कहाँ याद आता है 2 घंटे। सो यहाँ पर मैं खाना एंजॉय करी थी बिकॉज आई वॉज लाइक यार मैंने अपनी निकाह की हाई टी को बिल्कुल वेस्ट किया था, लेकिन आज वलीमे की हाई टी को मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाली। यहाँ पर सब लोग हम लोगों को मुबारकें दे रहे थे, लफाफे शफाफे मिल रहे थे और यहाँ पर बीबी के साथ बहुत मज़ा आया वलीमा एंजॉय करने का। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और ये जो आप लोगों की खुशी होती है ना, जो आप 1 साल के बाद जो करते हैं, आई थिंक इसका ज़्यादा मेरे लिहाज से इसकी खुशी का लेवल ज़्यादा होता है। बिकॉज़ हम जैसे बचपन में अपने मामा पापा से पूछते थे कि हाँ जी आपकी शादी में हम कहाँ आए, तो हम ज़हरा को दिखा सकेंगे कि ये ज़हरा आप हमारे वलीमे में ऐड थी। एंड येस आई नो आजकल मेरे व्लॉग्स बहुत लेट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान में बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। कुछ ऐसे ही सीन था, ज़हरा की तबीयत टोटली ख़राब, फैसल की तबीयत ख़राब, मेरी भी ख़राब, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ये सब करने का। सो इसलिए मेरा गला अभी आप लोगों को आवाज़ से लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा बैठा हुआ है। सो आप लोगों ने अब मेरे सब्सक्राइब करना है चैनल को लाजमी। जस्ट ब्राउज माई चैनल बाय द नेम पुर्तगाल लाइफ विद कमल शहजादी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।